नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त खबर दमदार की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से गिरफ्तार 3 आरोपियों की कल से एटीएस रिमांड है। 26 जनवरी से 1 फरवरी तक एटीएस की कस्टडी में रहेंगे ये तीनों। इन तीनों से पूछताछ होगी। इनके नाम है शंकर दुसाद, अजीत शर्मा, प्रदीप पुनिया। एटीएस के रिमांड में 3 दिनों के लिए होंगे। खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू के निर्देश पर अयोध्या में रेकी कर रहे थे। तीनों आरोपी 19 जनवरी को अयोध्या से गिरफ्तार किए गए थे। रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ होगी। इनके मोबाइल डेटा के आधार पर इनसे पूछताछ की जाएगी। आरोपियों के बैंक खातों को लेकर भी सवाल जवाब होंगे। आरोपियों के खालिस्तानी राष्ट्र विरोधी संपर्कों की जानकारी ली जाएगी। रिमांड के दौरान आरोपियों को अयोध्या ले जाएगी एटीएस। अयोध्या में रेकी किए गए स्थलों और उद्देश्य पर पूछताछ की जाएगी। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, अब 3 दिनों की रिमांड पर ये तीनों रहेंगे, एटीएस की रिमांड पर रहेंगे। सवालों की लिस्ट एटीएस ने तैयार कर ली होगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इन तीनों आरोपियों के समर्थन में खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने एक अपना ऑडियो संदेश भी जारी किया था, जिसमें सीएम योगी को इशारों में धमकाया भी गया था और ये भी कहा गया था ये तीनों उनके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और उनके इशारे पर ही अयोध्या पहुंचे थे। तो अब उनका उद्देश्य क्या था, उन्होंने अयोध्या में किन किन स्थानों की रेकी की है, खालिस्तानी जो आतंकी समूह है उनमें से किस किस से इनके संपर्क हैं, यहाँ पर उनके सीधे जुड़े हुए सूत्र कौन है, उनके स्लीपर सेल कौन है, इन सारी बातों पर कस्टडी रिमांड के दौरान इन तीनों से पूछताछ होगी। 26 जनवरी यानी कल से 1 फरवरी 7 दिन तक ये तीनों एटीएस की कस्टडी रिमांड में रहेंगे। इनके मोबाइल डेटा जो कब्जे में लिए गए थे उसका डेटा रिट्रीव करा लिया गया है। उसी डेटा के आधार पर इनसे पूछताछ होगी ताकि इनके पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। इनका उद्देश्य क्या था इसकी जानकारी मिल सके। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा थी, उससे ठीक 2 दिन पहले तीनों गिरफ्तार हुए थे। लिहाजा इनकी तैयारियां क्या थी, और जैसा गुरु पतवंत सिंह पन्नू के निर्देश पर यहाँ पहुंचे थे और इनको कुछ सामग्री उपलब्ध कराने की बात भी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने कही थी, तो वो सामग्री क्या थी, किस वारदात को अंजाम देना चाहते थे, ऐसे तमाम सवाल कस्टडी रिमांड के दौरान इन तीनों से एटीएस करेंगे। धन्यवाद ऋषभ, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। वाराणसी पुलिस ने कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने कारोबारी अंकित मेहरा से फिल्मी अंदाज में 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। पीड़ित कारोबारी ने पुलिस को जानकारी दी। बदमाशों ने कारोबारी को दोबारा फोन कर नौकर के जरिए 50 लाख रुपए भेजने को कहा। पुलिस ने नौकर के हाथ 50 लाख रुपए भेजे, लेकिन नौकर की जगह पर एक सिपाही को भेजा। सिपाही से पैसे लेने के लिए जैसे ये बदमाश सामने आए, पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अपना जुर्म इकबाल किया है। उनके कब्जे से 3 एंड्रॉयड फोन, जिनके माध्यम से 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व 50 लाख डमी नोट्स बरामद हुए हैं। दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी याद किया जा रहा है। इस पूरी टीम ने बड़ी ही तत्परता के साथ और शीघ्रता के साथ कार्य किया है। कुशीनगर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक महिला ने मंदिर को लेकर एक और वाद दायर हुआ है। नए वाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि में मौजूद गर्भगृह, कंस कारागार और चबूतरे पर सवाल खड़े किए गए। कृष्ण चबूतरा, जिस पर भगवान के जन्म होने का दावा किया जाता है, उसे 50 साल पुराना बताया गया है। आस्था के नाम पर लोगों को गुमराह करने की बात कही गई है। दिल्ली के रहने वाले पीवी रघुनंदन ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में ये वाद दायर किया। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर ट्रस्ट, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त मथुरा, वृंदावन और एएसआई समेत 7 लोगों को पार्टी बनाया गया है। शाही ईदगाह मस्जिद को कमेटी का पार्टी नहीं बनाया गया। अर्जी में कहा गया कि प्राचीन केशव देव मंदिर में बने गर्भगृह को तो मुगल शासक औरंगजेब ने 1669-70 में ही तोड़वा दिया था। वहां पर शाही ईदगाह का निर्माण करवाया था। इसलिए एक नोटिस बोर्ड इस जगह पर लगानी चाहिए जहां इस वक्त पूजा अर्चना होती है। लोग इसे गर्भगृह समझते हैं, लेकिन दर्शनार्थियों को ये बताना जरूरी है कि वास्तविक गर्भगृह ये नहीं है, बल्कि वास्तविक गर्भगृह वो जगह है जहां पर इस वक्त शाही ईदगाह है।
पुराना जो हमारा प्राचीन जो मंदिर है वह औरंगजेब के द्वारा आक्रांता के द्वारा तोड़ा जा चुका है और उस मलबे से वहां पर मस्जिद का पहले ही निर्माण किया जा चुका है। तो वर्तमान स्वरूप में जो मंदिर है और उसका जो कारागार जिसे बताया जाता है वह इस समय वास्तविक नहीं है। तो हमारी यह प्रेयर है कि आप उस पे वहां पर एक नोटिस लगाएं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, जिससे सभी श्रद्धालुओं को पता चल सके कि यह स्थान वास्तविक नहीं है, यह अस्थायी रूप में है। पश्चिम यूपी से लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद कर दिया। बुलंदशहर में पीएम मोदी की जनसभा हुई। पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी को 20,700 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला, साथ ही कल्याण सिंह के योगदान को याद किया। पीएम के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उन्होंने हर जरूरतमंद को बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ मिलने की बात कही और विपक्ष पर हमला बोला। सीएम योगी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने को गरीबों का सम्मान बताया। इस क्षेत्र ने तो देश को कल्याण सिंह जी जैसा सपूत दिया है, जिन्होंने राम काज और राष्ट्र काज दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज वो जहां है, अयोध्या धाम को देखकर बहुत आनंदित हो रहे होंगे। मोदी तो विकास का बुगल फूंकता रहता है। मोदी तो समाज के आखिरी व्यक्ति के कल्याण के लिए बुगल फूंकता रहता है। मोदी को न पहले जरूरत थी, न आज जरूरत है, न आगे जरूरत है चुनाव के बुगल फूंकने की। मोदी के लिए तो ये जनता जनार्दन बुगल फूंकती रहती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपके आभारी हैं कि सामाजिक न्याय की परंपरा को इस मजबूती के साथ अग्रसर करते हुए इन पुरोधाओं को जो सम्मान देने का कार्य आपके माध्यम से आज भारत रत्न के रूप में कर्पूरी ठाकुर को भी सम्मान देने का कार्य हुआ है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है। अयोध्या लाई गई इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। वाटर मेट्रो में से एक साथ 50 लोगों के बैठने की सुविधा है। बैटरी से चलने वाली वाटर मेट्रो पूरी तरह से एयर कंडीशनड है। वाटर टूरिज्म के लिए ये प्रदेश की पहली वाटर मेट्रो है। कोलकाता पटना होते हुए जलमार्ग से मेट्रो अयोध्या पहुंची। भगवान राम लला के नगरी आने वाले राम भक्तों को अब एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मेरी जगह मौजूद है, ये सोलर क्रूज है, यानी कि इलेक्ट्रिक क्रूज, और ये अब अयोध्या से गुप्तार घाट के बीच में संचालित होगा। रामायण कालीन दृश्यों के साथ साथ भगवान राम की नगरी में एक बार में 50 पर्यटक इस क्रूज का आनंद ले सकेंगे। ये कहाँ से आया? ये कोचीन से आया है। कितने दिन में यहाँ पहुँचा? ये कोचीन से मतलब पहले आया कलकत्ता से इधर 9 और ये 14 दिन में। यहाँ तक लाने के लिए बाद अब इसके आगे का क्या कार्यक्रम है? कहाँ कहाँ चलेगा ये? यहीं चलेगा, यहीं अयोध्या में लोगों की सेवा देता रहेगा, श्रद्धालुओं के लिए। श्रद्धालुओं के बिल्कुल। अभी कोई रेट वगैरह फिक्स है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं फिक्स किया है। अभी ये इंडियन वाटर अथॉरिटी के पास है, फिर स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसको चलाएगी। आपका शुभ नाम क्या है? कैप्टन इंद्रवीर सोलंकी। आप इसको ऑपरेट करेंगे? नहीं, हम तो लेके आए हैं इसको। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। अयोध्या में राम पथक ग्रुप के लोगों ने राम मंदिर में जश्न मनाया। पुणे की संस्था से जुड़े लोग भगवान राम के सामने पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर जमकर झूमे। इन लोगों ने हनुमानगढ़ी और राम मंदिर परिसर में ढोल, ड्रम और शंख वादन किए।
रामलला के मुख्य पुजारी महंत सतेंद्र दास ने न्यूज 18 से बातचीत में रामलला की पूजा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रामलला को दिन में 2 बार बाल भोग और 2 बार राजभोग लगाया जाता है। सतेंद्र दास ने बताया कि हर दिन रामलला के कपड़े बदले जाते हैं। दिन के अनुसार अलग अलग रंग के वस्त्र रामलला धारण करते हैं। रामलला को चढ़ाए जाने वाले पुष्प निश्चित हैं। रोज सभी विग्रहों को माले पहनाए जाते हैं। मान जी, बाल भोग क्या चीज होती है और रामलला को कितने किस्म के भोग लगते हैं, अगर आप बता दें दर्शकों को। देखिए, बाल भोग और राजभोग 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें रामलला को बाल भोग और राजभोग दोनों लगता है। बाल भोग सुबह रबड़ी का, पेड़ा का, पंचमेवा का और इस तरह से सवेरे का भोग लग जाता है। फिर 12 बजे राजभोग होता है, जिसमें पूड़ी, खीर, सब्जी और ये हलवा, तस्मई, ये सब बन करके राजभोग लगता है। दोपहर में राजभोग लगेगा। फिर जब 2 बजे खुलेंगे तो फिर बाल भोग लगेगा, वो पेड़ा का है। और उसके बाद में साथ साथ पंचमेवा है। ये राजभोग बाल भोग होता है। इसके बाद फिर सायंकाल जब यह राजभोग लगता है, राजभोग में वही सामान रहता है जो पूड़ी, सब्जी या दाल, चावल, रोटी ये सब रहते हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर और कोहरे का कहर हर तरफ है। धार्मिक अनुष्ठानों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वाराणसी में गंगा में डुबकी लगाने वालों की तादाद में बहुत कमी आई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि घाटों पर गिनती के ही लोग स्नान कर रहे हैं। सैलानियों और श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाला बनारस इन दिनों शांत नजर आ रहा है। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी लोग घाटों पर आने से बच रहे हैं। श्रद्धालुओं की तादाद कम होने से स्थानीय पुरोहित इन दिनों थोड़े परेशान हैं। इस समय जो बाहर से आने वाले हैं वो भी नहीं आ रहे हैं और लोकल स्नान करने वालों की संख्या नगण्य हो गई है। तो यह शीतलहरी और कोहरा के चलते हुए जो यहाँ घाट के किनारे से पुरोहित हैं, पंडा हैं, उनकी आय भी कम हो गई है। और अभी निकट भविष्य में लगता है कि अभी पूरा जनवरी तक तो रहना है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। इधर आगरा में धूमधाम से राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने आगरा किले पर पहुंचे विदेशी सैलानियों को माला पहनाकर, तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। अपना स्वागत होता देख विदेशी सैलानी भी खुश दिखे। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने संरक्षित स्मारकों को सहेजने का संदेश दिया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।